स्वागत है आप सबका लवली रनर कोरियन ड्रामा के इस एक्सप्लेनेशन में। जल्दी ही इस कहानी की एंडिंग होने वाली है। तब तक आप लोग गेस करो कि क्या इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड एंडिंग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इमसोल सुंजे को इस तरीके से रिजेक्ट करके चली जाती है और वो उसे देखते रह जाता है। नहीं चाहते हुए भी इमसोल को ऐसा करना पड़ता है। उसे यहाँ पर कीमतें रिसीव करने के लिए आया था। इमसोल उसे पूछती है कि आजकल उसका इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। कीमतें कहता है पता नहीं, जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है जो कि मुझे वापस मिल गया। मैं तुम्हारे लिए अलग फील करता हूँ। इतने दिनों तक मुझे कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन तुमसे मिल के ऐसा लगता है कि जैसे शायद मैं पास्ट में तुम्हें बहुत पसंद किया करता था। क्या सच में ऐसा है क्या सच में मैं कुछ भूल गया हूँ। इमसोल कहती है तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ में कोई और है जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे में इस तरीके से इंक्लूड हो, वरना हमारी दोस्ती भी ख़राब हो गई। कीमते कहते हैं इसी वजह से तो मैं तुम्हें परसू भी नहीं कर पाता हूँ कि तुम्हारा प्यार पाने के चक्कर में मैं तुम्हारी दोस्ती भी खो दूँगा। तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। इमसोल सोचती है कि जल्दी ही शायद इन सब का एंड होने वाला है। उसने सुंजे से खुद को अलग तो कर ही लिया है जॉब छोड़ करके, और वो कुंते से भी अलग हो ही जाएगी। तभी शायद सब कुछ बैक टू ट्रैक पर आ पाएगा। सुंजे और कीमते उसकी वजह से अपनी मेमोरी काफ़ी सारी भूल चुके हैं। रात में जब वो घर पहुंचती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे उसके नाम से पुकारती है। इसका मतलब कि अभी वो नॉर्मल फेज में है। ये देख करके इमसोल काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली इतने दिनों बाद आपने मुझे पहचाना है। इसी तरीके से आप अपने होशो हवास में आते रहा करो। ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गई? मेमोरीज कभी ख़त्म नहीं होते। हमारे दिल के कोनों में एक लॉकर की तरह वो बंद रहते हैं, और आज नहीं तो कल वो वापस ज़रूर आते हैं। मेमोरी ऐसी चीज़ है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इमसोल ग्रैंड मदर की बातों को सच ही मान रही थी, क्योंकि संजय और कीमते के साथ क्या हो रहा था वो देख रही है ना। सब कुछ पास्ट बदलने के बाद भी वो दोनों उसे भूल नहीं पा रहे हैं। वो फिलहाल तो ग्रैंड मदर के साथ मिलकर के काफ़ी खुश थी। इतने दिनों बाद ग्रैंड मदर से उसे इस तरीके से बात करने के लिए मिला था। अच्छा, कैसे ऐसा लगता है कि ये टाइम ट्रेवल मैटर में ग्रैंड मदर इंक्लूडेड है किसी न किसी तरीके से। दूसरी सीन में हम लोग कीमते को देखते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पर उसके इस बंदे ने बहुत कुछ पता कर लिया था, उस किडनैपर का प्लेस और वो कहाँ काम करता है। इधर सुंजे को देखते हैं हम लोग, जो कि वॉच बनवा करके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर इमसोल आई नहीं है। तो वो मैनेजर से पूछता है इमसोल क्यों नहीं आई। उसे पता चलता है कि ये नया बंदा आज से इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा और इमसोल ने अपना जॉब छोड़ दिया है। अब सुंजे को इस बात का काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसने इमसोल को इतना समझाया जॉब नहीं छोड़ने के लिए, फिर भी वो उसे जॉब छोड़ करके चली गई है। ऑफिस के बाहर वो सोच रहा था कि इमसोल को ये वॉच कैसे लौट आएगा। इमसोल का ये वॉच तो उसी के पास रह गया है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और वो सुंजे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पर सुंजे को वही सॉन्ग सुना कि जो कि उसने इमसोल के लिए बनाया था, फर्स्ट लव के लिए, वो उसे सुनाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों ये गाना उसे ही सिर्फ सुनाई दे रहा है। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। दूसरी साइड कीमते उस बंदे के बारे में पता करने के लिए उस ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर कि उसे उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। वो ऑनर से पूछता है कि क्या वो उस काम पर गया है और कब तक उसका शिफ्ट है, तो वो उसे सारी बातें उस किडनैपर के बारे में बता देता है। इधर हम लोग इमसोल को देखते हैं, जो कि अकेले ही रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो अकेले ही अपना टाइम बिता रही होती है। यहाँ पर जो उसकी मैनेजर थी वो सुंजे का ये गाना इमसोल को भेजती है। वो उसे कन्विंस करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी कि शायद इन सारी चीज़ों की वजह से इमसोल काम पर वापस आ जाए। इमसोल सोचती है कि सुंजे ने फाइनली वो गाना वापस से बना ही लिया है। इसका मतलब कि वो कुछ भी कर ले, यहाँ पर वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकती है। वो गाना बैठ करके सुनती है। काफ़ी सुकून उसे महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद उसने ये सोनाकी सॉन्ग सुना था। सुंजे ने पहले ये गाना गाया नहीं था उसके हिसाब से, लेकिन उसे इस गाने से काफ़ी अपनापन महसूस हुआ था और वह इमसोल को याद करके ये गाना वापस से उसके लिए बनाता है, जिसे सुन करके इमसोल काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है।
दूसरी साइड यहाँ पर कीमत और उसका बंदा उस किडनैपर के आने का वेट कर रहे थे। काफ़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करने के बाद वो बंदा उससे बताता है कि पता है इसको पकड़ने के लिए तुम्हारे डैड ने इस केस पर काम किया था 2008 में, इसने किसी का मर्डर किया था, लेकिन बहुत अच्छा प्रूफ नहीं होने की वजह से उसे वहाँ पर छोड़ दिया गया था। वो किडनैपर वहाँ पर आता है तो कीमते उसे कार से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो किडनैपर यहाँ पर देख लेता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स हैं और वो अपनी टैक्सी लेकर के वहाँ से फरार होने लगता है। कीमते और वो बंदा उसे वहाँ पर फॉलो करते हैं। बहुत फास्ट ड्राइव करके वो लोग फॉलो कर रहे थे उसे। रास्ते में यहाँ पर बहुत सारा वाला ट्रैफिक भी था। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि संजय वहाँ से निकल रहा था। उसका मैनेजर उसे वहीं वेट करने के लिए बोलता है कि वो कार लेकर के आ रहा है। संजय उस वॉच को देख रहा होता है और उसमें की था, उसे घुमाता है। वो ये वॉच इमसल को लौटाना चाहता था। जैसे ही वो ये वॉच घुमाता है उस वॉच की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि बंद थी और इस वजह से संजय के सर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। उसे फ्लैशबैक में काफ़ी सारी चीज़ें याद आने लगती है, जैसे कि ये वॉच तो उसने पहले भी यूज़ किया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी मेमोरीज उसे वापस आ रही थी। इधर संजय रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि स्नो होना स्टार्ट हो गया है। स्नो से उसे संजय की ही सीधे याद आती है। वो अपना वही येलो अम्ब्रेला जो कि हमेशा उसे अपने साथ रखती थी, उसे लेकर के वहाँ से निकल रही होती है। मैंने कहा था ना कि इस अम्ब्रेला का ये थ्रू आउट द स्टोरी कोई ना कोई कनेक्शन तो है अम्ब्रेला और वाटर का। दूसरी साइड हम लोग संजय को देखते हैं जो कि अपने याद आ रही मेमोरी से काफ़ी परेशान था। वो स्नो देख कर के भी काफ़ी सारी चीज़ें याद करने लगता है। वही येलो अम्ब्रेला उसे याद आता है जो कि इमसल का था। रोड की दूसरी साइड वो इमसल को यहाँ पर उस येलो अम्ब्रेला में देखता है और इससे उसे उसकी फर्स्ट लव की याद आ जाती है। फर्स्ट लव उसे इमसल को उसे येलो अम्ब्रेला के साथ उसने देखा था। उसके दिल में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। उसे फ्लैशबैक में वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो कि उसके साथ अब तक हुआ है। रोड के दूसरी साइड उसे इमसल दिखती है, उसे येलो अम्ब्रेला में, और वो उसे तीनों टाइमलाइन में याद करने लगता है। वो समझ जाता है चक्कर क्या है और इमसल को देख करके वो पूरी दुनिया भूल जाता है और बिना ये सोचे कि वो रोड क्रॉस करने वाला है इमसल के पास जाने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी साइड इमसल को ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने उसका नाम पुकारा, लेकिन वो पीछे मुड़ती है तो कोई नहीं था। इधर संजय दौड़ते हुए रोड के बीच में पहुंच गया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो किडनैपर काफ़ी फास्ट उसी साइड वो टैक्सी चलाते हुए आ रहा था। वो संजय को देखता है और सोचता है उसका एक्सीडेंट करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, कीमत यहाँ पर अपनी कार लेकर के फास्ट ड्राइव करके संजय को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। उस किडनैपर की कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों कार टकराता है। हालांकि संजय से दोनों में से कोई कार नहीं टकराया था, लेकिन संजय अपने सर में दर्द की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसे फ्लैशबैक में वो हर चीज़ याद आ जाता है, किस तरीके से वो संजय से फर्स्ट लव किया था और उसने उसकी जान बचाई थी। मतलब थ्रू आउट ड्रामा यहाँ पर उसे फ्लैशबैक में याद आ जाता है। बस वो टाइमलाइन और टाइम ट्रैवल वाली बातें उसे नहीं याद आई थी। वो समझ जाता है कि इमसल क्यों ही उससे इतनी बार दूर रह रही है। ज़रूर है कि कोई किस्मत का कनेक्शन है जिस वजह से कि वो संजय को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर इस एक्सीडेंट की वजह से कीमतों को भी चोट लगा था। संजय का मैनेजर जल्दी यहाँ पर आता है और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में।